आइए ओएसआई मॉडल की लेयर्स को आज देखते हैं। तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें क्या हम लोग बताते हैं कि बेसिकली जो इंटरनेट पर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसको हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कैसे मैनेज करते हैं। मतलब कि आपका कंप्यूटर जब बाहर से किसी नेटवर्क पे अगर कनेक्टेड है, तो नेटवर्क से जो डेटा उसके पास आ रही है, या वो अगर कोई डेटा नेटवर्क पर भेज रहा है, तो वो किस लेयर्स से गुज़रती है, वो किस प्रोसेसेस से गुज़रती है डेटा, और वो फाइनली आपके तार में या आपकी जो भी सिग्नल है, उस पे ट्रैवल कर पाती है। तो ये कौन से प्रोसेस है जो इसको पॉसिबल बनाता है? क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ़ 0 और 1 बिट्स को समझ सकता है। उस बिट्स को हम लोग एन्कोड करते हैं अलग-अलग तरीके से, उसको डिकोड करते हैं, और उन बिट्स को हम शब्दों के रूप में देख पाते हैं, और फ़ोटोज़ के रूप में देख पाते हैं, वीडियोज़ के रूप में देख पाते हैं, इवन साउंड के रूप में भी आप बिट्स को देख सकते हैं। लेकिन उन बिट्स को कैसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजते हैं, वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू या तार के थ्रू, तो ये कैसे होता है? तो उसके लिए 7 लेयर्स होती हैं, जो इस तरह से हैं। पहली है फिज़िकल लेयर, दूसरी है डेटा लिंक लेयर, तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेज़ेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये लेयर्स क्या होती हैं? ये अलग-अलग डिवाइसेज़ के बारे में बता रही हैं कि आपके कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेज़ लगे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जिनका अलग-अलग काम है, और वो काम इन लेयरों के द्वारा बताया जा रहा है। जब भी कोई मैसेज, जब भी कोई डेटा आपके कंप्यूटर में आती है इंटरनेट से या किसी नेटवर्क से, बाहर से, तो वो सबसे पहले फिज़िकल लेयर में जाती है। फिज़िकल लेयर मतलब वो पहुँचेगी आपके हब या रिपीटर में, हब या रिपीटर कह दीजिए, और या फिर आप मॉडेम भी कह लीजिए, मॉडेम में पहुँचेगी, फिर आपको कंप्यूटर में पहुँचेगी, कंप्यूटर के अंदर भी मॉडेम हो सकता है। तो यहाँ तक पहुँचेगी फिज़िकल लेयर के एंट्री पॉइंट पे। वो डेटा क्या होगा? वो सिग्नल होगा, वो इस तरह का सिग्नल होगा, वो मॉडेम में जाता है। मॉडेम फिर उस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है, और वो उसको इस तरह से बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, 0 और 1 के श्रृंखला में। तो ये चीज़ होती है आपके फिज़िकल लेयर पे, और इसमें हब डिवाइसेज़ जो यूज़ हो सकते हैं वो है हब और रिपीटर, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आएगा। और इन डिवाइसेज़ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली करते क्या हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि किस लेयर पे कौन-सा डिवाइस वर्क कर रहा है। फिर जो ये 0 और 1 की श्रृंखला होती है, ये आगे बढ़ती है, डेटा लिंक लेयर पे जाती है। डेटा लिंक लेयर पे कुछ अलग डिवाइस और कुछ अलग सॉफ्टवेयर इस बिट्स की श्रृंखला को रिसीव करते हैं, और वो फ्रेम्स के फॉर्म में रिसीव करते हैं। उनको एक फ्रेम एक बार में मिलता है, डेटा लिंक लेयर को एक फ्रेम एक बार में मिलता है, और डेटा लिंक लेयर फिर इस फ्रेम को प्रोसेस करती है। फ्रेम को प्रोसेस करने के बाद वो पैकेट्स में कन्वर्ट होती है, जो भी डेटा आपकी है, फिर वो पैकेट में कन्वर्ट होके पहुँचती है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर पैकेट्स के साथ काम करता है। नेटवर्क लेयर में आपका जो डिवाइस काम करता है वो है रूटर, रूटर जान लीजिएगा, और जो डेटा लिंक लेयर में डिवाइस काम करता है वो है स्विच। स्विच और रूटर लगभग एक जैसे डिवाइस होते हैं, उनमें थोड़ा-सा अंतर होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि ये डिवाइसेज़ क्या करते हैं। अब पैकेट्स जो हैं वो सेगमेंट्स में जुड़ जाते हैं, और वो पहुँच जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स पे काम करती है, और हर सेगमेंट के अंदर एक पेलोड होता है। एक्चुअली पेलोड इन सब में होता है। ये सेगमेंट के अंदर अलग से पेलोड होता है, पैकेट के अंदर भी अलग से होता है, और इसमें नहीं होता, क्योंकि ये बिट्स की श्रृंखला है, ये इसमें अलग से कोई पेलोड नहीं दिखाई देता। लेकिन सेगमेंट लेयर में, सेगमेंट के अंदर आपको अलग से एक पेलोड दिखेगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, वो सेगमेंट को देखती है, सेगमेंट में पोर्ट नंबर लिखे होते हैं, पोर्ट नंबर, कि किस पोर्ट नंबर से जो भी मैसेज आ रहा है आपके कंप्यूटर में, वो किस पोर्ट नंबर से आया है, और वो किस पोर्ट नंबर पे जाना चाहता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सेगमेंट को पढ़ती है, पोर्ट नंबर देखती है, और जिस पोर्ट नंबर का वहाँ नंबर लिखा होता है, उस पोर्ट नंबर पे
रन कर रहे प्रोसेस पर आपकी जो भी डेटा होगी उसको भेज देती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट कन्वर्ट हो जाता है डेटा में और वो पहुँच जाता है जिस भी एप्लीकेशन के पास जो उस डेटा को प्रोसेस करेगा। और वो जानकारी कहाँ रहती है? वो पोर्ट नंबर में लिखी रहती है कि हाँ भाई, ये प्रोसेस इस डेटा को प्रोसेस कर पाए। और फिर आती है सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये तीनों लेयर केवल सॉफ्टवेयर में ही होती हैं। इनमें कोई अलग से डिवाइस नहीं होता, पर कंप्यूटर ये सब हैंडल कर लेता है। सेशन लेयर सेशंस को मेंटेन करने का काम आती है कि आपने कोई वेबसाइट विजिट की, तो आप वहाँ पे 1 घंटे रुके, उसके बाद आप चले गए कहीं और, आपका सेशन कितनी देर तक मेंटेन रहेगा, उसको मैनेज करना, वो सब काम सेशन लेयर करती है। और वेबसाइट में नहीं, और भी बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं जिसमें आप किसी सर्वर के साथ अपना सेशन मेंटेन करना चाहेंगे, तो वो सब काम सेशन लेयर करती है। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या करती है कि वो जो भी आपकी अ, ऐसी डेटा आ रही है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है, किसी और फॉर्म में है, इमेज के फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, उनको कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर फॉर्म में प्रेज़ेंट करती है। और एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे यूज़र जो कि है वो किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है और डेटा को देख पाता है या पढ़ पाता है। जो भी डेटा होगा उसमें, डेटा में फ़ोटो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़र उस डेटा से इंटरैक्ट कर पाता है और फिर यूज़र अपना खुद का मैसेज भेज सकता है। मैसेज भेजेगा तो फिर वो इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक फिज़िकल लेयर तक आएगा, फिर वो बाहर चला जाएगा नेटवर्क पे, जो जहाँ भी उसको जाना होगा। तो ये है ओएसआई मॉडल और इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।